हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जो रिमेनिंग 15 डेज़ है जुलाई के, उसके लिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं जेमिनी से। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो हर एक के साथ ही रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत लोग मुझे मेल कर रहे हैं, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं मुझे। गाइस, मैं मेल चेक नहीं करती हूँ ज़्यादातर, ज़्यादा मैं एक्टिव व्हाट्सएप पे होती हूँ। तो वो जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, जो अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कहीं पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिए ताकि क्विक रिप्लाइज़ और जल्द से मैं आपकी रीडिंग आपको प्रोवाइड करूँ। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि गाइज़, मैं फ़िलहाल भी मैं ऑलमोस्ट मैं हर टाइम ओवर बुकड रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ पेशेंस रखा करिए। ओके, अगर आपको पेशेंस आप नहीं रख सकते हो तो आई एम नॉट द रीडर फॉर यू, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं हमेशा ही ओवर बुकड रहती हूँ, हमेशा ज़्यादा बुकिंग्स पेंडिंग होती है मेरे पास। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एक तो पेशेंस रखिए, नहीं तो यू कैन ऑलवेज सी दीज जनरल रीडिंग्स ऑन माई चैनल। ये फ्री भी होती है, आपको वेट भी नहीं करना पड़ता ज़्यादा। लेकिन अगर मेरे साथ काम करना है या मुझसे रीडिंग चाहिए तो गाइज़ आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ। और यस, पेड रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। कई लोग मुझे ये भी पूछते हैं बाद में कि आपने तो बोला था चैनल पे फ्री रीडिंग है। गाइज़, ये जो वीडियो है, ये जो भी चल रहा है, ये फ्री है, इसके मैं आपसे पैसे चार्ज नहीं कर रही हूँ। जो रीडिंग्स मैं पर्सनली प्रोवाइड करती हूँ उसके मैं पेड पैसे लेती हूँ। दिस इज़ जस्ट एन एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है। सो येस, दिस वॉज इट। आई होप कि आपको समझ गई वो बातें। और जो लोग अब्रॉड से पेमेंट करते हैं, बहुत सारे रीडिंग्स मुझे अब्रॉड के ही आते हैं, कनाडा, यूएस, कहीं कहीं न्यूजीलैंड से आते हैं, जापान से आते हैं। तो जो लोग मुझे बाहर से पेमेंट कर रहे हो, ये याद रखना कि आप लोगों को डबल पेमेंट करनी होती है, तो इसके ऊपर से कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। और हाँ, आप लोग, कई लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि आप लाइव नहीं आते हो फ्री क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, तो मैं ट्राई करूँगी लाइव आने का। सैटरडे संडे ही, सैटरडे को मैं ऑल मेंबर्स के लिए लाइव आऊँगी और संडे के लिए ज़्यादा टाइम तक लाइव आऊँगी। वो सिर्फ चैनल मेंबरशिप जिन्होंने ली है उनके लिए। चैनल मेंबरशिप के लिए कुछ ज़्यादा पेमेंट नहीं करनी होती है, आपको मंथली 160 पेमेंट करना होता है। जॉइन बटन दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब के बाजू में, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप पेमेंट कर पाओगे। और संडे को मैं लाइव आऊँगी रात में ज़्यादा टाइम के लिए। ठीक है, ट्राई करूँगी संडे को, नहीं तो सैटरडे को, ऐसे किसी टाइम पे। तो ज़्यादातर मैं लाइव उन्हीं लोगों के लिए आऊँगी जिन लोगों ने चैनल मेंबरशिप किए हैं, क्योंकि वो फीजेबल हो जाते हैं, वहाँ पे कम लोग रहते हैं, तो ज़्यादा लोगों के आंसर्स दे पाती हूँ मैं, तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स भी मैं आपके दे पाऊँगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जेमिनीज से। देखते हैं कि जेमिनीज के लव लाइफ में जुलाई मंथ के रिमेनिंग डेज में क्या होने वाला है। आपके पर्सन के फीलिंग्स पे फोकस करते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन विद जेमिनी इन देयर लव लाइफ? जेमिनीज के लव लाइफ में क्या हो रहा है? एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़, एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़। जेमिनीज जुलाई 2020, जेमिनीज जुलाई 20। एंड और हाँ, मेरे और 2 चैनल हैं, डिवाइन हिंदी टैरो और मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। एक हिंदी चैनल है डिवाइन हिंदी टैरो, ये हिंदी चैनल है, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और दूसरा जो चैनल है वो मिस्टिक टैरो वर्ल्ड, वो इंग्लिश चैनल है, तो उसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। उस पर मैं रेगुलरली अपडेट कर रही हूँ अभी। तो इन केस अगर यहाँ पे वीडियो नहीं आता है तो यू नो वेयर यू हैव टू गो। ओके, 7 ऑफ स्वर्ड्स, यू माइट बी डीलिंग विद अनदर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, और फायर साइन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपकी एनर्जी पे फोकस करते हैं, आप क्या फील कर रहे हो? इज दिस पर्सन करंटली फीलिंग? स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स प्लीज हेल्प। एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन,
मे बी आप लोग अर्थ साइन से डील कर रहे हो। 8 ऑफ स्वर्ड्स, अनदर एयर साइन, मे बी आपकी एनर्जी है। जस्टिस, लिब्रा, अनदर एयर साइन, ठीक है। तो जहाँ तक कि देखी जाए आपके पर्सन की बात, जेमिनाइज यानी मिथुन राशि की रीडिंग चल रही है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट आई एम सीइंग हियर इज आपके पर्सन की फीलिंग को जहाँ तक कि देखा जाए, आपके पर्सन अब आई थिंक रेडी हो रहे हैं टू टेक सम एक्शन। अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं टू टेक दिस एक्शन फॉर यू। इनको रिलेशनशिप आगे लेके जाना है। मे बी इनके लाइफ में पास्ट में कोई 2 ऑप्शंस थे, आप और कोई और। पास्ट में मे बी इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था, इन एंड आउट कर रहे थे, लेकिन अभी मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि उनके फीलिंग्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो गए हैं इनके आप को लेके, ठीक है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर पास्ट में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ थे तो वो भी मुझे सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। इनको काफ़ी चीज़ें आपके बारे में रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रियलाइजेशन वाइब्स जो मेरे को यहाँ से मिल रही है। रिग्रेट होना, पछतावा होना, समझ आ जाना कि क्या सही है क्या गलत है, ये मैं यहाँ पे काफ़ी देख रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि इन्होंने आपको अगर ब्लॉक कर रखा था तो मुझे लग रहा है कि फाइनली दे हैव मेड दैट डिसीजन रिगार्ड्स टू दैट अनदर चॉइस दे हैड। उनके लाइफ में कुछ चॉइसेस थी, 2 पर्सन के बीच कन्फ्यूजन था, तो डेफिनेटली मुझे उस चीज़ में क्लैरिटी इनको आई हुई दिख रही है। और वो अगर उन्होंने आपको ब्लॉक वॉक कर रखा था तो काफ़ी लोगों के लिए जुलाई मंथ एंड होने से पहले ही ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे या कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एक्शन दैट इज़ कमिंग फ्रॉम देयर साइड। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने एक्शंस में थोड़े धीरे है। हो सकता है काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपसे बात ना कर रहे हो, काफ़ी टाइम से इन्होंने कोई एक्शन ना लिया हो यहाँ पे विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट की जो मूवमेंट होती है हमेशा ही काफ़ी स्लो होती है, तो बहुत स्ट्रांगली मेरे को ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपने एक्शन में काफ़ी स्लो है। अपने ओवरऑल इनको रियलाइजेशन भी काफ़ी धीरे धीरे होती है। कुछ रियलाइज़ होगा तो काफ़ी टाइम लेंगे उसको रियलाइज़ करने में विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जहाँ तक कि आपकी बात की जाए, आपको लग रहा है कि मेरे साथ चीज़ें फेयर नहीं हुई है, पास्ट में अनफेयर बिहेव किया है इस पर्सन ने, एंड यू वांट जस्टिस, यू वांट क्लैरिटी, यू वांट कमिटमेंट। आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने अनफेयर बिहेव किया है मुझसे। सो दिस इज़ व्हाट यू आर फीलिंग, ओके। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को लेके कुछ बाउंड्रीज सेट करना चाहते हो विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यू वांट टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। आप फिर से हर्ट नहीं होना चाहते हो, आप खुद को बचाना चाहते हो, आप खुद के दिल को हर्ट होने से बचाना चाहते हो इस बारी। तो विद दिस जस्टिस कार्ड एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप थोड़ा सा सेफ खेलोगे इस बार। आप जल्दी से विश्वास नहीं करोगे इस पर्सन पे, इनके किसी बात पे आपको जल्दी विश्वास नहीं होगा। यू विल टेक योर टाइम। आप जल्दी से इनके बातों में नहीं आने वाले हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने आप पे काफ़ी काम कर रहे हो विद दिस एज ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात जो मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है, गुड न्यूज़ आ सकती है। मे बी काफ़ी लोग अगर प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हो तो देयर माइट बी गुड न्यूज़ कमिंग इन। ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आप बेबी गुड न्यूज़ प्रेगनेंसी वगैरह के गुड न्यूज़ आए आपको। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो इस मंथ में मे बी उस चीज़ को लेकर कोई प्रमोशन को लेकर गुड न्यूज़ आए, या कोई जॉब काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे हो तो वो जॉब आपको लगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में। आप खुद पे बहुत काम कर रहे हो, आप खुद को अब प्रायोरिटी दे रहे हो। पास्ट में आई थिंक यू वर प्रायोरिटाइजिंग दिस पर्सन एंड नाउ आई थिंक आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो। यू नो कि आपको खुद को प्रायोरिटी देना इस वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ रियलाइज़ होते ही आपने खुद पे लाइफ पे कंट्रोल पा लिया है, ठीक है। और आप ना थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रहोगे इस बार। अगर ये पर्सन आते हैं तो आप पूरा ओपन अप नहीं होने वाले हो, ये चीज़ मैं काफ़ी देख पा रही हूँ। आपकी म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि
आप खुद को पूरी तरह से डेडिकेट नहीं करना चाहते। अगर आप दोनों की बात की जाए तो आप खुद को पूरी तरह से डेडिकेट नहीं करना चाहते और ये पर्सन आपके लाइफ में रश इन करना चाहते हैं, आपके लाइफ में आना चाहते हैं। विद दिस 2 ऑफ wands एंड 8 ऑफ swords, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े और आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। मे बी आप अलाउ ना करो, काफ़ी लोग इनको वापस अपनी लाइफ में ना आने दो, चांस ना दो इनको अपनी लाइफ में आने का। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यू आर रेस्ट्रिक्टिंग दिस पर्सन फ्रॉम कमिंग बैक बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट हर्ट एनी मोर। आपको विश्वास नहीं रहा है इस पर्सन पे, ठीक है। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस कार्ड मैं देख रही हूँ कि where this person is preparing to come back, but इनकी मूवमेंट काफ़ी स्लो है। you are just moving forward with your life, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है टू बी फेयर विथ योर सेल्फ, टू बी फेयर विथ योर लाइफ, प्रोटेक्ट कर रही है आपको। और आपके लाइफ में अब ऐसा समय आ गया है कि इस पर्सन को लेके कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है, ओके। और वो क्या डिसीजन है वो आप सब लोग जानते होंगे, हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। तो म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, अनदर फायर साइन और अर्थ साइन, ठीक है। तो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ म्यूचुअल एनर्जीज़ मुझे जहाँ तक कि दिखाई दे रही है आपकी, ये आप जो खुद को बचा रहे हो, आप जो खुद को डिटैच रख रहे हो, आप खुद को यू डोंट वांट टू गेट यूज्ड, यू डोंट वांट टू गेट हर्ट अगेन। तो आप खुद के दिल को थोड़ा सा बचा के चल रहे हो। ये चीज़ मैं काफ़ी देख पा रही हूँ विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अगर ओरिजिनल जो हमारा टैरो डेक होता है क्लासिक, अगर आप उसमें भी देखोगे तो द पर्सन इज़ ऑलवेज होल्डिंग दैट कॉइन्स टू हिज हार्ट। तो ये आपको ये चाहते हैं कि आपको खो ना दे और आप चाहते हो कि कहीं आप इस प्रोसेस में खुद को खो ना दे। तो आपके प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं। आप काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आपने पिछले टाइम यही गलती की थी कि आपने खुद से प्यार नहीं किया, आपने खुद को अहमियत नहीं दी और इस पर्सन ने भी वही किया आपके साथ। बिकॉज वॉट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ यू गॉट दैट बैक। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप खुद से प्यार करो, आप खुद की इज्जत करो, तब सामने वाला पर्सन भी वही करेगा, ठीक है। विद दिस जजमेंट कार्ड इन द म्यूचुअल, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस पर्सन ने विद दिस जजमेंट कार्ड ये डिसीजन लिया है। ये डिसीजन मेकिंग कार्ड होता है, ओके। सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने डिसाइड किया है दे वांट यू। अगर ये किसी सिचुएशन और किसी पर्सन के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे थे इन पास्ट, बट नाउ दे टुक दैट डिसीजन। और जहाँ तक कि विद दिस जजमेंट कार्ड एंड दिस आई थिंक आपने ये डिसीजन लिया है कि मैं पूरी तरह इस इंसान को अपना ट्रस्ट नहीं दूंगी, मैं पूरी तरह से आंख बंद करके इस इंसान पे विश्वास नहीं करूंगी या करूंगा, ठीक है। विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन की जहाँ तक बात की जाए, मुझे लग रहा है कि वो डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, गेटिंग बैक टू यू। बट उनकी मूवमेंट स्लो है, प्लानिंग स्ट्रैटेजाइजिंग कर रहे, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि गलती उनकी तरफ से ही हुई है, आपको छोड़ना वॉज देयर मिस्टेक एंड नाउ दे आर पेइंग फॉर इट। और जहाँ तक कि आपकी एनर्जीज़ को देखा जाए विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, आप यू वॉन्ट देम, बट यू वॉन्ट देम लाइक वो आए तो क्लैरिटी के साथ आए, कमिटमेंट दे और अपने वर्ड्स पे टिके रहे, यही आप चाहते हैं, ठीक है। विद दिस जस्टिस कार्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, तो यस आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। साइंस मैंने बता दी है ऑलरेडी, तो प्लीज़ आप फिर से नीचे साइंस मत पूछिएगा। पावर, तो कॉल अप ऑन द एलिमेंट्स। आई थिंक आप डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे जेमिनाइज, आप खुद के अहमियत को समझ चुके हो। यू नो आपके अंदर क्या पावर है, आपके अंदर क्या शक्ति है, और आप किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, आप किसी को अपने लाइफ का कंट्रोल नहीं दे रहे हो। यू आर टेकिंग द चार्ज ऑफ योर लाइफ, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये एडवाइस आपके लिए है कि डेफिनेटली आपको अब यू हैव टू स्टैंड इन योर पावर। अवेयरनेस, तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को आने तो देंगे लाइफ में, लेकिन अवेयरनेस के साथ, ब्लाइंड फोल्ड्स के साथ आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना है दोबारा, ठीक है।
पास्ट मिस्टेक्स आपको फिर से रिपीट नहीं करनी है। आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं फ्रॉम आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या है और जेमिनाइज व्हाट मैसेज डू यू हैव और एडवाइस। ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकते हैं ये हैंड रिटन मैसेजेस, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके, तो आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई है कि अगर ये पर्सन आते हैं आपकी लाइफ में तो आपको क्या करना है। ओके, कुछ मैसेजेस निकालते हैं आपके लिए। ओके, फर्स्ट मैसेज है सरप्राइजेस। मे बी ये पर्सन आपकी लाइफ में आए कोई सरप्राइजेस लेके, मे बी दे आर कमिंग बैक विद अ सरप्राइज। ओके, दूसरा मैसेज है इन्फ्लुएंस। आपको इस पर्सन के बारे में अगर कोई इन्फ्लुएंस करता है तो डेफिनेटली आपको बचना है, आपको अपने डिसीजंस लेने हैं। बेसिकली किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं रहना है। सीक्रेट लवर, मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, प्यार करते हैं। सो येस, दिस इज़ अ मैसेज। आपके पर्सन के इनिशियल्स में LMQUWX इनमें से कोई अल्फ़ाबेट आता होगा मे बी। ओके, और जो नेक्स्ट मैसेज है गिफ्ट, में भी आपके लिए सरप्राइज़ या गिफ्ट लेके आए या सरप्राइज़ प्लान करे, मे बी अ डेट। ओके, या गिफ्ट करे, आपको कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट भेजे। तो ये थी रीडिंग फॉर जेमिनाइज। आई होप आपको ये रीडिंग से कुछ हेल्प मिली हो डेफिनेटली, और मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। एंड येस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। वेलकम लिब्रा। अगर आप लिब्रा हो, तुला राशि वाले हो, तो आपके लाइफ में 15 से लेके 30 जुलाई तक या जो भी एंड ऑफ जुलाई है क्या होने वाला है रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ देख लेते हैं। ये जनरल रीडिंग है, मैं फिर से बताती हूँ, हर एक के साथ ही रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं है। व्हाट्स हैपनिंग फॉर लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए उनके लव लाइफ में क्या होने वाला है। तुला राशि वालों के लिए उनके लव लाइफ में क्या होने वाला है। व्हाट्स हैपनिंग फॉर तुला राशि लिब्रा। पहले आपके पर्सन के एनर्जीज़ पे फोकस कर लेते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स डीलिंग विद एन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द मून, द स्टार, मे बी एन एक्वेरियस, अनदर अर्थ एयर साइन। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी अ फायर साइन, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन। क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन। ओके, तो जहाँ तक कि देखा जाए, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखते हुए लिब्रा, आपके पर्सन वांट्स टू टेक सम एक्शन। मे बी काफ़ी टाइम से ये पर्सन खुद भी एक्शन नहीं ले रहे थे और कोई भी एक्शन नहीं ली जा रही थी, ना तो आपकी तरफ से ना तो आपके पर्सन की तरफ से। ये मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो दिस पर्सन इज़ ऑन क्रॉस रोड्स, दे वांट टू टेक एक्शन, दे आर रेडी, दे हैव चोजन, they have decided what they want. With this 3 of Pentacles and the moon adjoining, मुझे लग रहा है कि मे बी अपना ट्रुथ बताना चाहते हैं, कोई चीज़ जो आपसे रिवील नहीं की है वो बताना चाहते हैं, या फिर आपके बारे में कोई ट्रुथ जानना चाहते हैं। ओके, डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ कमिंग अप विद दैट ट्रुथ के उनकी असलियत क्या है, वो चाहते क्या है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, कुछ बता नहीं रहे थे, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। तो डेफिनेटली कमिंग आउट विद द ट्रूथ। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार कार्ड, मुझे लग रहा है कि इनको भी चीज़ें सही करनी है, काफ़ी होपफुल हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। इनको कुछ चीज़ें सही करनी है, कुछ क्लैरिटी देनी है आपको। होप्स काफ़ी हाई है इस पर्सन के कि आप सही इंसान हो, इसी वजह से ये पर्सन अपनी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड मून कार्ड। एंड विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार कार्ड, मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव अबाउट यू एंड दिस कनेक्शन नाउ, ठीक है। जहाँ तक कि देखा जाए विद द मून एंड द स्टार कार्ड, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि इनको सच्चाई बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दे नो नाउ दैट यू आर द राइट पर्सन। इनको समझ आ गई है कि आप ही इनके लिए सही इंसान हो, आप ही इनके लिए सही हो, और अगर ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो इट माइट बी टू लेट। जहाँ तक कि आपके फीलिंग्स को देखा जाए, मुझे लग रहा है कि
आपको लगता है ये इंसान काफ़ी इन एंड आउट होते हैं, अनसर्टन है, आपके रिलेशनशिप में कुछ भी फिक्स नहीं है, आपके रिलेशनशिप में कोई भी कहते हैं ना स्टेबिलिटी नहीं है। तो आप चाहते हो स्टेबल हो जाए आप दोनों का रिलेशनशिप, और आप ये भी चाहते हो कि आपकी अहमियत इनको समझे, जो कि हो रहा है। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को लेके काफ़ी सेंसिटिव हो, इस पर्सन को लेके काफ़ी फीलिंग्स है आपके अंदर, और काफ़ी डीप और प्रोफाउंड फीलिंग्स है, ऊपरी चीज़ें नहीं है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। Queen of Cups is like the mother of feelings. She has those feelings. She is knowing the depth of the feelings. Okay, with this Six of Wands and Two of Swords, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप चाहते हो कि ये जो अनसर्टिनिटी है, जो क्लैरिटी नहीं है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है, शायद लैक ऑफ कमिटमेंट है, तो ये चीज़ें हट जाए। ओके, और दे कम अप विथ सम स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड ऑफर, ये आप चाहते हो। इन एंड आउट ना करे, हमेशा के लिए आपकी लाइफ में रहे। ओके, क्लियर करे कि इनको चाहिए क्या आपसे। विद दिस टू ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि आपको पता है कि आप किनके साथ हो और आपको इनके साथ क्या करना है, आपको आखिरी तक रहना है, क्योंकि बहुत डीप फीलिंग्स है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज़ वेरी लकी। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी लकी है आपको पाकर, बिकॉज यू लव देम अ लॉट। एंड इनका ये इन एंड आउट नेचर देख के भी आप इनसे प्यार करते हो। ठीक है, जहाँ तक कि वो थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, मैं जहाँ तक कि देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कोई छोटी छोटी चीज़ें करके आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ये डेफिनेटली ऐसा कुछ करेंगे विद इन द कमिंग 3 वीक्स कि आपका अटेंशन पाए। हो सकता है कि कोई मैसेज करे, कॉल करे, आपके सामने आ जाए, या कोई सरप्राइज़ गिफ्ट लेके आ जाए, या कोई भेज दे सरप्राइज़ गिफ्ट आपको। तो ये चीज़ मुझे डेफिनेटली लग रहा है। या अगर ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करके जानबूझ के कोई स्टोरी डालेंगे ताकि आप देख पाओ कि हाँ मैंने अनब्लॉक कर दिया है। विद दिस मून कार्ड एंड टू ऑफ स्वर्ड्स, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये अब अनसर्टिनिटी से बाहर आना चाहते हैं, अपना डिसीजन आपको बताना चाहते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये चीज़ें एंड हो जाए और क्लैरिटी आ जाए रिलेशनशिप में। विद द स्टार कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स, मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि आपका प्यार और इनका प्यार आपके लिए नेवर एंडिंग है। दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी फ्लोइंग लाइक वाटर, ये कभी भी रुकने नहीं वाला है। ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ सी, मतलब देर इज़ नो एंड टू योर लव, चाहे सिचुएशंस कैसे भी आए। ठीक है, म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं। What is the mutual energy for Libra and their person? What is the mutual energy? Okay, first card Queen of Cups, फिर से Queen of Cups आया है। मैं बताती हूँ आपको, वाटर साइन। ओके, द मून, फिर से मून कार्ड, बहुत रेयरली होता है ऐसा, रिपीट हो रहे कार्ड्स, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स रिपीटेडली आया है, आप दोनों की ही फीलिंग्स है बहुत डीप है, और इनको भी रियलाइज़ हो रहा है, और आपको तो पहले से ही था, बट आप चाहते थे कि ये समझ जाए कि आप क्या फील करते हो। विद दिस मून कार्ड, मुझे डेफिनेटली लग रहा है आपके सामने रियलिटी आएगी, आपके सामने ये पर्सन अपनी रियलिटी रखेंगे और आपको क्लियर करेंगे कि ये क्या फील करते हैं, कैसा फील करते हैं। और विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ये भी लग रहा है कि इट्स टाइम फॉर एक्शन। लिब्रा के लिए बस ये मंथ जो रिमेनिंग डेज़ है, अगर अभी तक मुझे तो अब तक काफ़ी लोगों के लिए ऑलरेडी आपके पर्सन एक्शन ले लिया है, अटेंशन ग्रैब कर लिया है आपका। कोई जो स्मॉल परसेंटेज जिनका नहीं हुआ है, होने वाला है, जस्ट कीप एन आई। ओके, सो यही थी रीडिंग। अभी हम देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड्स। ओके, आपके लिए एडवाइस क्या है लिब्रा के लिए? व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर लिब्रा इन देयर लव लाइफ फॉर जुलाई? लिब्रा के लिए एंजल स्पिरिट्स क्या एडवाइस है? साइकिल्स, वी आर ऑल बिकमिंग सरेंडर टू योर चेंजेस, रिलीज ऑफ योर ट्रस्ट दिस पावर। डेफिनेटली एक पावरफुल प्रोसेस से गुजरने वाले हो आप लोग, एक बड़ी साइकिल आपने कंप्लीट कर ली है। मे बी ये कार्मिक साइकिल थी, या यू नो दिस वाज अ साइकिल दैट वाज बाउंड टू हैपन। इस इंसान का आपके लाइफ से चले जाना और वापस आ जाना, और इसको होने दो। दिस इज़ लेट इट अनफोल्ड नेचुरली फॉर लिब्रा जर्नी
Focus on how far you have come, not how far you have to go. You will find help in unexpected places. तो मे बी किसी के हेल्प के थ्रू ये पर्सन आपके पास आए, और मे बी आपको किसी हेल्प के थ्रू इन तक पहुंचना पड़े, या व्हाटएवर। लेकिन ये जर्नी जो है, ये इसको देखो कि कहाँ तक आए हो तुम, ठीक है। ये मत देखो कि कितना दूर जाना है, ठीक है। तो यही एडवाइस है आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो इस चीज़ को लेकर। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। हैंड रिटन मैसेजेस क्या आते हैं फॉर लिब्रा? व्हाट डू वी हैव, व्हाट मैसेज, व्हाट एडवाइस डू वी हैव? व्हाट मैसेज डू वी हैव फॉर लिब्रा? What message do we have for Libra? What message do we have for Libra? ठीक है, लिब्रा के लिए मैसेज है सोशलाइज। मे बी आपको सोशलाइज करने की ज़रूरत है, ओके। इससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, या फिर हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आपकी फिर से इस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन हो जाए। मैंने आपको पहले भी बोला था, ये डेफिनेटली कुछ प्लानिंग कर रहे हैं गिफ्ट्स भेजने के लिए आपको, कुछ तो आपको आपका अटेंशन पाने के लिए कुछ करेंगे। चॉइसेस, मे बी इस पर्सन के लाइफ में कुछ चॉइसेस थे, कुछ डिफ़िकल्ट चॉइसेस, तो ये इन्होंने कर लिए हैं, या मे बी आपको कुछ चॉइसेस करने पड़े। प्रमोशन, आपके लिए रिकग्निशन कार्ड आया था, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था। डेफिनेटली प्रमोशन होगा, कई लोगों को रिवॉर्ड किया जाएगा, रिकग्नाइज किया जाएगा इन देयर वर्क प्लेस। रिच फैमिली में भी you might end up getting married to a person who is coming from a very affluent and rich family। तो यही थी रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करना है आपको, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो यस लिब्रा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले, देखते हैं कि जुलाई के जो 15 दिन बाकी हैं मंथ के, उसमें क्या होने वाला है एक्वेरियस के लिए इन देयर लव लाइफ। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग फॉर एक्वेरियस इन देयर लव लाइफ। आपके पर्सन के फीलिंग्स पे फोकस करेंगे सबसे पहले, फिर आपके फीलिंग्स पे, फिर म्यूचुअल फीलिंग्स पे, फिर एडवाइस देखेंगे आपके लिए, ओके। और मेरे हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे। आई होप आपके लिए सब पॉजिटिव निकले एक्वेरियंस, ओके। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग फॉर एक्वेरियंस इन देयर लव लाइफ। Okay, 7 of Wands, might be dealing with a fire sign, Aries, Leo, Sag. 3 of Swords, okay, maybe another air sign. Air energy मुझे ज़्यादा फील हो रही है, Gemini, Libra, Aquarius. 10 of Swords, oh my God। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, ये आपके पर्सन के फीलिंग्स थे। आपके फीलिंग्स पे फोकस करते हैं, देखते हैं कि आप द स्टार, the moon, page of wands, maybe another Aquarius के साथ डील कर रहे हो, ओके। या फिर एन फायर साइन, ओके। जहाँ तक कि आपके पर्सन के फीलिंग्स की बात की जाए, आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू, बट आई थिंक दिस पर्सन इज़ डन। मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये केपेबल नहीं फील कर रहे, या फिर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक थिंग्स फर्दर। मुझे ये भी लग रहा है, इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी चैलेंजेस है, इस रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, और काफ़ी मुश्किल है चीज़ों को सॉर्ट आउट करना विद इन दिस रिलेशनशिप। काफ़ी चैलेंजेस हैं, मे बी हो सकता है फैमिली इशूज़ हैं, मे बी कास्ट इशूज़ है, मे बी रिलीजियस इशूज़ है, कुछ भी हो सकता है, या आप दोनों में ही चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। Definitely with this 3 of Swords and this challenges, I think this person thinks this relationship is very hard to deal with। इस relationship को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल हो रहा है इनको। हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में थे, और ये चीज़ आपके लिए एक शॉक की तरह आई, या फिर अभी तक आपको कुछ रियलिटी पता नहीं है अबाउट दिस पर्सन। मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट राइट, मे बी दिस पर्सन वॉज चीटिंग, क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड आया है विद दिस हार्ट। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपको मे बी इनको थोड़ा और इंटरोगेट करना चाहिए। इंटरोगेट इसलिए कह रही हूँ कि आपको आंखें बंद करके इस पर्सन पे विश्वास नहीं करना है। इनकी थोड़ी बैकग्राउंड चेक कीजिए, क्योंकि आप काफ़ी होपफुल हो,
आप होपफुल हो इस रिलेशनशिप को लेके, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अगर आप आंखें बंद करके इस पर्सन पे विश्वास रख रहे हो तो आपको ये फील करना पड़ेगा, राइट। या फिर हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें छुपाई हो इनसे, क्योंकि मून कार्ड आपकी तरफ आया है। आई थिंक आपने शायद इनसे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं की थी इन पास्ट एंड विच ब्रोक देयर हार्ट, ओके। या इनको ट्रस्ट इश्यूज़ ही है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो तो मे बी इनको ही, खुद को ही ये पर्सन, देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट दे हैव फ्रॉम दे हैव विथ यू। मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए बहुत क्लियर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एंडिंग्स हो रही है रिलेशनशिप की। देयर इज़ नो होप लेफ्ट ऑन देयर साइड। बट क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस के साथ स्टार कार्ड है, आई थिंक देयर इज़ अ हिंट ऑफ होप जो कि अभी इनको रियलाइज़ नहीं हो रही है, बट होगी जुलाई में ही, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आई थिंक दे विल रियलाइज़ दैट येस, कहीं ना कहीं एक छोटा सा कहते हैं ना आशा की किरण इनको नज़र आएगी इस रिलेशनशिप में। विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मून कार्ड, मैंने पहले भी आपको बोला, मुझे लग रहा है कि एक तो आपको इस पर्सन की रियलिटी, कुछ तो इनके बारे में मिस्टीरियस चीज़ें या सीक्रेट चीज़ें पता चली है या चलेगी, या इनको आपके बारे में पता चली है या चलेगी। इट कैन बी वाइस वर्सा टू। एंड विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, मे बी आप एज में कम हो या ये पर्सन एज में कम है, एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है मुझे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं सोच रहे हाउ टू, इनको कैसे मैं एहसास दिलाऊँ कि ये रिलेशनशिप इज़ मेंट टू बी, हम इस पर एक साथ अगर वर्क करते तो रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। बट इनको सिर्फ एंडिंग्स नज़र आ रही है, इनको सिर्फ चीज़ें ख़त्म हो रही है ऐसा नज़र आ रहा है। और आप काफ़ी होपफुल हो बिकॉज स्टार कार्ड आपकी तरफ है। थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि कैसे होता है रिलेशनशिप तभी ही वर्क करता है जब दोनों की विलिंगनेस हो, लेकिन आप किसी ना किसी तरह आई थिंक आप इनको रियलाइज़ करवाओगे कि वी आर मेंट टू बी। प्लीज़ तुम यू नो डोंट बी होपलेस अबाउट दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आप इनको रियलाइज़ करवाओगे, ये मेरे को बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा अगर आप प्यार करते हो तो। 7 ऑफ कप्स, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में एक तो बहुत चॉइसेस है, या इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में काफ़ी चॉइसेस है, या आपको ये डिज़र्व नहीं करते, या मुझे लगता है ये पर्सन ही खुद इमेच्योर है विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि होम टू डील विथ। हो सकता है इनके लाइफ में काफ़ी लोग हो, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि चैलेंजेस काफ़ी है इस रिलेशनशिप में एक्वेरियस, ओके। बट आप होप नहीं हार रहे हो, आप कहीं ना कहीं आप होपफुल दिख रहे हो मुझे, ठीक है। इस पर्सन को सिर्फ चैलेंजेस दिख रहे हो और आपको सिर्फ होप्स दिख रहे हो और सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हो आप। आई थिंक आप ज़्यादा ही पॉजिटिव सोच रहे हो, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। नाइट ऑफ कप्स, तो इस पर्सन को लग रहा है कि मेरे फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं किया गया, मैंने जितना प्यार किया इस इंसान को मुझे वो नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे नाइट है। तो मुझे लग रहा है कि मे बी इनको लग रहा हो कि आप फ्लर्ट करते हो, या फिर आप कैजुअल थे, आपने कभी रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन आप ऑन द अदर हैंड आपने शायद अपना ऑरा ऐसा दिखाया इनको, या अपनी बातों से ऐसे इनको रियलाइज़ करवाया कि लेट्स नॉट थिंक टू फार, आपको इतने दूर की नहीं सोचनी चाहिए हम दोनों को, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट वॉट वी हैव नाउ। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, ओके, वाटर साइन, फायर साइन। तो विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको शायद ब्लॉक कर रखा है। दे आर ब्लॉकिंग देयर एनर्जी, दे आर ब्लॉकिंग दिस रिलेशनशिप्स एनर्जी। ना तो वो खुद आगे बढ़ रहे हैं, ना तो आपको कुछ करने दे रहे हैं, और आप, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आइडियाज़ लगा के जैसे तैसे इस पर्सन के करीब जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। करते रहिए, आई होप कि आपके पर्सन मान जाए, समझ जाए। आपके लिए एडवाइस क्या है? व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर एक्वेरियंस? व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर एक्वेरियंस फॉर द जुलाई मंथ? प्लीज़ गिव अस एडवाइस फॉर एक्वेरियस। ओके, खुद ओके ही आया कार्ड। पार्टनरशिप, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। यू हैव टू, अगर दोनों को ये रिलेशनशिप दोनों का है, एक पर्सन का नहीं है, तो दोनों को ही इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहिए। पार्टनरशिप की ज़रूरत है। लर्न टू ग्रो विद अदर्स, ओवरकम ऑब्स्टैकल्स बाय वर्किंग टुगेदर, टच ईच अदर्स हार्ट्स वाइल लाइफ लास्ट। तो पार्टनरशिप नहीं है, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। ऑनर, मुझे लग रहा है कोई एक पर्सन काफ़ी सीरियसली फ्यूचर की सोच रहा है और कोई एक पर्सन अभी की सोच रहा है। ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है या आपकी एनर्जी लग रही है कि काफ़ी सीरियस हो रहे हो, थोड़ा सा चिल करो,
बहुत आगे की मत सोचो, हो 15 साल की और सोच 50 साल का रहे हो, तो ये नॉट फेयर ना। वर्क थिंक अकॉर्डिंग टू योर एज। अभी का देखो, अभी क्या चल रहा है उसको ठीक करो पहले, फिर बाद में 10 साल बाद का सोचना, ठीक है। आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस में से 5 मैसेजेस निकालेंगे, देखते हैं कि व्हाट एडवाइस डू वी हैव। आपकी किस एरिया ऑफ लाइफ पे आपको फोकस करना है और क्या एडवाइस है आपके लिए ओवरऑल ही, क्या एडवाइस है एक्वेरियस के लिए, क्या एडवाइस है। एक्वेरियस के लिए क्या एडवाइस है, एक्वेरियस के लिए क्या एडवाइस है। ओके, तो एक तो मैसेज हमें दिख गया है मैनिफेस्टेशन। आई थिंक यू हैव टू मैनिफेस्ट द राइट पर्सन, द राइट सिचुएशंस। ओके, मैनिफेस्टेशन, ये आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मे बी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। दिस पर्सन इज स्टार्टिंग टू ड्रीम अबाउट यू, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड आया था। दे आर अबाउट मैनिफेस्टेशन ड्रीम्स। ओके, होपफुल है बहुत ज़्यादा। प्रेगनेंसी, गुड न्यूज़ आ रही है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे। हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो है और ये पर्सन, हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो और ये पर्सन इज़ नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी वजह से ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वियर्ड फ्रेंडशिप में भी आप अच्छे फ्रेंड्स अट्रैक्ट करो इस पीरियड में, जुलाई में अच्छे फ्रेंड्स आपको मिल जाए, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप फ्रेंडशिप पे कन्वर्ट हो जाए काफ़ी लोगों के लिए। बाउंड्रीज, तो मुझे लगता है कि एक तो आपने बाउंड्रीज बना रखी है या इस पर्सन ने अपने आसपास बाउंड्रीज बना रखी है कि अलाउ नहीं कर रहे हो एक दूसरे को एक दूसरे के पास आने के लिए। तो एक्वेरियस, आई होप आपको कुछ इंसाइट मिला है कि आपका मंथ कैसा जाएगा, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एक्वेरियस। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।